कई तरह की कहानियों को सुनाते हुए सुना होगा, चाहे फिर वो मंदिरों का इतिहास हो या फिर हमारे हमारे भगवानों का इतिहास हो। अक्सर मैं आपके सामने हमारे हिंदू धर्म से जुड़े कई किस्से, कई पौराणिक तथ्य लेकर आई हूँ। वहीं इसी के साथ एक बार फिर से आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा सत्य, एक ऐसी कहानी जिनको जानने के बाद आप भी हो जाएंगे दंग। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ राधिका कौर। हम लोग सीता माता की कई कहानियां, कई रहस्य जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने दिया था श्राप? जी हाँ, ऐसे कौन से 4 जीव जंतु थे जिनको सीता माता ने दिया श्राप और आज कलयुग में वो जीव जंतु उस श्राप को आज तक भोग रहे हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीता माता की गुस्से में आकर वो श्राप के बारे में, जिस श्राप की वजह से आज भी कलयुग में वो लोग ऐसा ही जीवन बिता रहे हैं। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। त्रेता युग में जब राम सीता का जन्म मानव रूप में हुआ था, तब राजा दशरथ के पिंडदान के वक्त ऐसी घटना हुई थी कि माता सीता ने वहां उपस्थित लोगों से झूठ बोलने वालों को ऐसा श्राप दिया था जिसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है और आज भी सीता माता का वो श्राप इस देश के उन 4 जीवों पर दिखाई देता है। बता दें, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ पिंडदान की सामग्री लेने गए थे और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए अपने ससुर का राजा दशरथ का पिंडदान उसी समय पर राम लक्ष्मण की अनुपस्थित के बिना ही कर दिया। माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया था। वहीं जब भगवान राम लौट कर आए और पिंडदान के विषय में पूछा, तब माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान समय पर करने की बात कही और वहां पिंडदान के समय उपस्थित साक्षी पंडित, गाय, कौवा और फल्गु नदी को पूछने के लिए कहा। वहीं जब भगवान राम ने इन 4 से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं ये पूछा, तब 4 ने झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। ये सुनकर माता सीता ने इन 4 को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन श्रापित कर दिया। वहीं पंडित को श्राप दिया कि सारे पंडित समाज को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। वहीं फाल्गु नदी के लिए श्राप था कि कितना भी पानी गिरे लेकिन नदी ऊपर से सूखी ही रहेगी, नदी के ऊपर कभी पानी का बहाव नहीं होगा। वहीं कौवे को श्राप मिला कि अकेले खाने से कभी तेरा पेट नहीं भरेगा और तू बिना मौत ही मरेगा। वहीं गाय को ये कहकर श्रापित किया कि हर घर में पूजा होने के बाद भी तुमको लोगों का झूठन खाना ही पड़ेगा। वहीं सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन 4 में देखे जा सकते हैं। सीता माता के इन श्रापों की वजह से इन 4 के समाज आज भी श्रापित अवस्था में गुजर रहे हैं। आज भी ब्राह्मण को कितना भी दान मिले लेकिन उसके मन में दरिद्रता बनी रहती है। गाय पूजनीय होकर भी हर घर का झूठा खाना खाती है। फाल्गु नदी हमेशा सूखी हुई रहती है और कौवा अपना पेट भरने के लिए झुंड में खाना खाता है और उसकी आकस्मिक मौत होती है। अगर पूरी बात बताएं तो वनवास पर गए प्रभु श्री राम को जब अपने पिता की सूचना मिली तब वो बहुत दुखी हुए। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास निश्चित हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे। तब प्रभु श्री राम और माता सीता और भाई लक्ष्मण ने पिता के पिंडदान करने का निश्चय किया। पिता के पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करने के मकसद से प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में ही निकल पड़े।
इधर पिंडदान के लिए शुभ समय निकला जा रहा था, लेकिन प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण का दूर दूर तक कोई आता पता नहीं लग रहा था। इसलिए निकलते समय को ध्यान में रखते हुए माता सीता ने अपने पिता समान ससुर का पिंडदान करने का निश्चय किया। माता सीता ने पिंडदान के लिए जरूरी सामान को एकत्रित कर पूरी विधि विधान से पिंडदान की विधि को पूर्ण कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात प्रभु राम लक्ष्मण के साथ वापस लौट आए। तब माता सीता ने पिता समान ससुर के पिंडदान की पूरी बात बताई और कहा, पिंडदान के समय पंडित, गाय, कौआ और फल्गु नदी वहां उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि सच्चाई पिंडदान पूरी विधि विधान से हुआ है, इसके बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं। वहीं रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने चारों से पिंडदान के विषय में पूछा, लेकिन चारों ने ही श्री राम के सामने झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं चारों की झूठी बातें सुनकर ही माता सीता को क्रोध आया और वो ऐसा करने पर मजबूर हुई। और इसका जीता जाता प्रमाण कलयुग में भी आप देख सकते हैं कि कैसे गाय झूठा झूठा खाती हुई फिरती है। भले ही हम लोग गाय की पूजा करते हो, लेकिन हम देख सकते हैं जो खुली गाय होती है वो कैसे कूड़ा करकट खाती है। वहीं कई बार हमारे घरों में झूठा खाना बच जाता है तो हम उसको फेंकने के बजाय सोचते हैं कि क्यों ना इसका गाय से पेट भर दिया जाए, और वही खाना हम गाय को दे देते हैं। वहीं कौआ कभी भी अकेला खाना नहीं खाता, और आपको बताएं कौए बिना वजह ही मर जाते हैं। ना तो उनको कोई बीमारी होती है ना कुछ, लेकिन आपने देखा होगा कई बार कौए ऐसे ही सड़कों पे मरे पड़े हुए मिलते हैं। वहीं फाल्गु नदी की बात करें तो इतने साल बीत गए, इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उस नदी का पानी बढ़ा नहीं, वैसे का वैसा सूखा पड़ा है। वहीं पंडित का मन कुछ भी कर लो, कितनी दान दक्षिणा दे दो, कभी भर नहीं सकता। जी हाँ, ये कलयुग है। कलयुग में अगर हमें किसी की बात बुरी लगती है या कोई इंसान हमें पसंद नहीं आता या किसी इंसान से हम नफरत करते हैं तो अक्सर लोग उनको बद्दुआएं देते हुए नजर आते हैं। अगर हमारे किसी से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो हम गुस्से में बहुत कुछ भला बुरा कह देते हैं। वैसे ही एक वो युग था, त्रेता युग या तो कहे प्राचीन काल, जब भगवान गुस्से में आके श्राप दिया करते थे और उनका श्राप सच हो भी जाता था। जी हाँ, वो समय था जब हर कोई डरता था भगवान के मुंह से कड़वे शब्द ना निकले। सिर्फ इस वजह से भगवान से डरते थे कि भगवान सिर्फ आशीर्वाद दे, अगर कड़वे शब्द दे दिए तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। वैसे ही उन लोगों ने झूठ तो बोला, लेकिन उनके झूठ की सजा सीता माता ने उनको उसी जन्म में दे दी। वहीं उसी जन्म से रीत चलती आई कि आगे पंडित का कभी मन नहीं भरेगा, कौवा हमेशा बिन मौत मरेगा और कभी भी उसका पेट नहीं भरेगा, गाय हमेशा सबका जूठन खाएगी और फाल्गुन नदी कभी भी पानी से भरेगी नहीं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।